गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज दीपक। यह हमारे आज के द हिंदू का एडिटोरियल केयरलेस थ्रेड्स यानी कि लापरवाह धमकी ऑन द यूक्रेन वार एंड द डर्टी बॉम्ब टॉक। यूक्रेन युद्ध और डर्टी बॉम्ब की जो बातचीत हो रही है, यह डर्टी बॉम्ब क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू होता है एडिटोरियल का आर्टिकल। Russia's allegation that Ukraine was planning to launch a so-called dirty bomb show how dramatically the Ukraine conflict has escalated। मतलब रसिया का एलिगेशन यानी कि आरोप कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, यह दिखाता है कि ये जो यूक्रेन का विवाद है वो नाटकीय रूप से कितना बढ़ चुका है। Russia's defense minister Sergei Shoigu had talks with many of his global counterparts। यानी कि रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सेर्गेई शोइगु, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ बात की है। काउंटर पार्ट्स का मतलब जो दूसरे देशों के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ बात की है, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, और इसमें कि राजनाथ सिंह भी शामिल हैं जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं। एक्यूजिंग यूक्रेन ऑफ पोटेंशियल न्यूक्लियर टेररिज्म, और जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यूक्रेन पर संभावित परमाणु आतंकवाद का आरोप लगाया है। ए डर्टी बॉम्ब इज नॉट ए न्यूक्लियर बॉम्ब बट ए कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव डिवाइस विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। मतलब जो डर्टी बॉम्ब होता है ये कोई परमाणु बम नहीं होता है, बल्कि एक परंपरागत बम है जिसमें कि रेडियो एक्टिव मटेरियल शामिल होते हैं। द एक्सप्लोजन ऑफ विच कुड टर्न स्वेथ्स ऑफ लैंड अनइनहेबिटेबल फॉर डिकेड्स। अगर विस्फोट किया जाता है तो यह एक बड़े भूभाग को अनइनहेबिटेबल बना सकता है, यानी कि रहने लायक नहीं हो ऐसी जगह में बना सकता है। फॉर डिकेड्स मतलब दशकों तक, बहुत समय तक एक बड़े एरिया को ना रहने लायक बना सकता है, बंजर बना सकता है, या बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं वहाँ। यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न बैकर्स हैव रिजेक्टेड द रशियन एलिगेशंस। यूक्रेन और इसके जो समर्थक हैं पश्चिमी देश, उन्होंने रसिया के इस आरोप को रिजेक्ट कर दिया है, सेइंग द रशियंस who have suffered setbacks are making unfounded claims for a false flag attack। उन्होंने कहा है कि रशियन जो कि सेटबैक झेल रहे हैं इस युद्ध में, वो निराधार आरोप लगा रहे हैं फॉल्स फ्लैग अटैक की। फॉल्स फ्लैग अटैक एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये फॉल्स फ्लैग अटैक एक ऐसी स्थिति है जब कोई देश अपने आप खुद को नुकसान पहुंचाता है दुनिया के सामने ये बताने के लिए कि उनके दुश्मन देश ने ये कार्रवाई की है। ठीक है, तो यूक्रेन ने कहा है कि रसिया जो कि सेटबैक का सामना कर रहा है, मतलब उसे भी नुकसान हो रहा है, वो फॉल्स फ्लैग अटैक का झूठा आरोप, निराधार आरोप लगा रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू असरटेन व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द फॉग ऑफ ए फुल स्केल वार। मतलब इस युद्ध के पीछे क्या हो रहा है ये पता लगाना तो मुश्किल है, बट द टॉक ऑफ डर्टी बॉम्ब एंड न्यूक्लियर टेररिज्म डज नॉट बोड वेल। लेकिन जो डर्टी बॉम्ब और परमाणु आतंकवाद की बात हो रही है वो एक अच्छा संकेत नहीं है। एवर सिंस द यूएस न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ जापान इन 1945 द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी ट्रीटेड द न्यूक्लियर ऑप्शन ए टेबू। और जब से अमेरिका ने 1945 में जापान के ऊपर परमाणु हमला किया था, तभी से पूरी दुनिया परमाणु हमले को एक टेबू मान रही है। टेबू का मतलब उसको सामाजिक रूप से बहिष्कार कर रही है, सामाजिक रूप से गलत मान रही है न्यूक्लियर बम के हमले को। इवन इन 1962 when the Soviet Union and the US were on the brink of conflict। और एक और घटना की बात रही है 1962 में, जब अमेरिका और सोवियत संघ जो है
अपने विवाद के चरम पर पहुंच गए थे। देयर लीडर्स मैनेज्ड टू एंड द क्राइसिस एमिकेबली थ्रू डायलॉग्स। तो उनके जो नेता हैं उन्होंने बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाल लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली व्लादिमीर पुतिन थ्रेट of using all means available to him to protect his country and Joe Biden's warning of a nuclear Armageddon are tantamount to normalizing the nuclear option in the middle of the conflict that is in an escalatory spiral। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि जो व्लादिमीर पुतिन की धमकी है कि उनके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो सबका इस्तेमाल करेंगे अपने देश को बचाने के लिए, और जो बिडेन की यह चेतावनी एक न्यूक्लियर आर्मगेडन की, एक परमाणु महायुद्ध की जो चेतावनी है जो बिडेन की, आर टेंटामाउंट मतलब दोनों एक जैसे ही हैं, टू नॉर्मलाइज द न्यूक्लियर ऑप्शन इन द मिडिल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज इन एन एस्केलेटरी स्पाइरल। मतलब ये जो बिडेन की और व्लादिमीर पुतिन की जो ये बात है वो दोनों एक जैसी है कि ये जो परमाणु हमले की बात हो रही है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। मतलब दोनों ही उसको उकसाने वाली ही है, दोनों की किसी की बात इसको शांत करते हुए नहीं दिख रही है। What is more surprising is that even as the war is steadily deteriorating, और ये और भी चौंकाने वाली बात क्या है कि ये जो युद्ध है वो धीरे धीरे बद से बदतर होता जा रहा है। देयर इज नो कॉन्शियस एफर्ट बाय एनी साइड टू स्टार्ट ए डायलॉग। मतलब किसी भी साइड से या रसिया या यूक्रेन किसी भी तरफ से सार्थक बातचीत का प्रयास नहीं हो रहा है। रसिया से इट इज़ रेडी फॉर टॉक्स बट हैज़ नॉट गिवन एनी कॉन्क्रीट प्रपोजल। रसिया कहता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अभी तक कोई मजबूत प्रस्ताव नहीं रखा गया है उसके सामने। एंड इट्स ऑफर टू टॉक कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और उसका जो बातचीत का ऑफर है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। स्पेशली आफ्टर इट अनाउंस्ड द एनेक्सेशन ऑफ 4 पार्शियली कंट्रोल्ड यूक्रेनियन रीजन्स। खास करके तब जब उसने यूक्रेन के जो आंशिक रूप से कंट्रोल किए गए भाग थे उन पर कब्जे की बात कही है। मतलब यूक्रेन के 4 ऐसी जगह हैं जिस पर रसिया ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद तो उसके बातचीत के प्रस्ताव पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन से इट विल नॉट होल्ड टॉक्स विथ रसिया एज लॉन्ग एज मिस्टर पुतिन इज इन पावर। रसिया कहता है कि वो यूक्रेन कह रहा है कि वो रसिया से तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक मिस्टर पुतिन जो है वो पावर में है। एंड दैट इट इंटेंड्स टू फाइट टिल ऑल यूक्रेनियन रीजन्स आर लिबरेटेड इंक्लूडिंग क्रीमिया। और यह तब तक युद्ध करने का इरादा रखता है जब तक कि क्रीमिया समेत यूक्रेन के जो सारे देश हैं वो आज़ाद नहीं हो जाते। यूक्रेन वेस्टर्न बैकर्स से दे वुड कंटिन्यू टू सपोर्ट यूक्रेन रेजिस्टेंस एज लॉन्ग एज इट टेक्स। और यूक्रेन के जो समर्थक हैं वेस्टर्न बैकर्स यानी कि जो पश्चिमी देश उसका समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन का तब तक समर्थन करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे जब तक चाहे जितना भी समय लगे, जब तक ज़रूरत है तब तक उसका समर्थन करते रहेंगे। एज ऑल साइड्स टेक मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस। जैसा कि जो सभी पक्ष हैं इस युद्ध के वो अपने चरम पर हैं, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। एस्केलेशन इज क्रिएटिंग इट्स ऑन डायनामिक। और ये जो युद्ध विस्तार है वो अपनी ही गति पकड़ता जा रहा है। टेकिंग द होल वर्ल्ड हॉस्टेज। और ये पूरी दुनिया को बंधक बना रहा है, मतलब पूरी दुनिया को इसमें लपेटे में ले रहा है। 8 months ऑफ वार हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स। और ये जो युद्ध के 8 महीने हैं वो पहले ही बहुत सारे आर्थिक और मानवीय आफत ला चुके हैं, मुसीबतें ला चुके हैं। एंड देयर आर ग्रेटर फियर्स ऑफ ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड नाटो। और रसिया और नाटो के बीच में जो डायरेक्ट टकराव है उसकी भी बड़ी संभावना बनती जा रही है। 2 न्यूक्लियर फोर्सेस, और ये दोनों न्यूक्लियर संपन्न है, नाटो और रसिया दोनों के पास न्यूक्लियर है और इनके डायरेक्ट टकराव की स्थिति बनती जा रही है। व्हाट मोर डू द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस वार वांट
बिफोर दे एक्चुअली बिगिनस सीरियस टॉक्स। और ये जो युद्ध है इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब इससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो सीरियस बातचीत करने से पहले और क्या चाहते हैं, मतलब इतना मुसीबत तो झेल ही चुके हैं, और क्या चाहते हैं ये लोग। दे शुड रियलाइज दैट अनचेक्ड एस्केलेशन विथ एन ओपन पॉसिबिलिटी ऑफ रसिया नाटो वार वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द होल वर्ल्ड। और उनको ये एहसास होना चाहिए कि जो रसिया और नाटो के बीच में डायरेक्ट टकराव की जो स्थिति बन रही है वो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। द स्टेक्स आर हायर देन देयर जियो पोलिटिकल गोल्स। जो स्टेक्स है, मतलब जो भी दाव पर लगा है इस युद्ध में, वो उनके भू राजनीतिक लक्ष्यों से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द रिटोरिक ऑन न्यूक्लियर अटैक एंड रिटेलिएशन शुड स्टॉप इमीडिएटली। और ये जो परमाणु हमला और उसके जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। एंड रसिया यूक्रेन एंड द वेस्ट शुड बिगिन टॉक्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। रसिया यूक्रेन और पश्चिमी देशों को इस विवाद को ख़त्म करने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए। द अल्टरनेटिव वुड बी मोर कैटाक्लिज्मिक। और जो इसका अल्टरनेटिव है वो और ज़्यादा विनाशकारी होगा। मतलब अगर बातचीत नहीं करते हैं तो इसका परिणाम और भी ज़्यादा गंभीर होंगे। यह हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। थैंक यू।